नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। सिल्वर के साथ शुरुआत करेंगे दोस्तों। जबरदस्त तरीके से सिल्वर का चार्ट बूम बूम कर रहा है। मतलब दोस्तों, किसी भी लेवल से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ पर फोमो नहीं है। फोमो फुल है दोस्तों। हर किसी को छूट जाने का डर सता रहा है, और जब भी ऐसा होता है दोस्तों, ये जो छूट जाने का डर सताता है, कई बार लगता है कि ट्रेन हाथ से निकल गई, भागो पकड़ो। तब दोस्तों असली खेल होता है। सिल्वर इस समय अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रही है, 4,20,000 रुपए इस समय सिल्वर का प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में सारे रिकॉर्ड सिल्वर के टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अब कुछ बाकी रहा नहीं दोस्तों। पिछला रिकॉर्ड सिल्वर का टूट चुका है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि सिल्वर जो है वो नए रिकॉर्ड बना रहा है। अभी कमोडिटी में अगर मैं देखूं तो सिल्वर $119, जी हाँ, ये जो प्राइस है इस समय यहाँ पर आ चुका है, $119 प्रति ऑन्स। और गोल्ड गोल्ड ने भी सिल्वर के बोलते ना पीछे पीछे कदम उठाना शुरू कर दिया। $5,533 पर ऑन्स इस समय गोल्ड का प्राइस आ गया। और कॉपर, आज मैंने कॉपर पर एक वीडियो भी बनाया है, उसे जरूर वॉच कीजिएगा। दो कंपनियां कॉपर के बारे में। आज यहाँ पर भी 10% के आसपास की तेजी है। मतलब कमोडिटी इस समय उछाल मार रही है। मगर क्या एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट में लौट के आएंगे दोस्तों? बजट कैसा रहेगा और आज के डेटा क्या कहते हैं, इन पर बात करेंगे दोस्तों। सिल्वर पर बात तो हम रोज ही कर रहे हैं। वैसे भी एक वीडियो तो मैं इस पर ऐसा बना चुका हूं कि कभी ना कभी आपको होते हुए भी नजर आएगा कि हाँ, सिल्वर जब भागता है दोस्तों तो इतिहास कहता है कि वो गिरता भी ऐसे ही है। अब इतिहास बदलेगा नहीं बदलेगा वो तो खैर समय बताएगा, मगर जब जब सिल्वर में इस प्रकार की तेजी आई है एक लंबे अंतराल के बाद, मतलब लोग भूल जाते हैं कि उस तेजी के बाद गिरावट 1980 2011 दो बड़ी तेजी और उसके बाद बड़ी मंदी सालों तक। तो ये सिल्वर का इतिहास है, इसे आपको समझ लेना चाहिए। और गोल्ड सोना है दोस्तों, सोना हमेशा के लिए है, मगर सिल्वर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो ईवी में यूज हो रहा है, ये तो सोलर पैनल में यूज हो रहा है, ये डेटा सेंटर में यूज हो रहा है। मगर क्या बस कुछ ही दिनों में इतना इस्तेमाल हो गया कि मार्केट से सब कुछ गायब हो गया? मैंने इस पर डिटेल वीडियो एक बनाया दोस्तों, जेपी मॉर्गन का, आपको याद होगा। तो मैंने कहा था कि सिल्वर में शॉर्ट कवरिंग चल रही है। जो सिल्वर जेपी मॉर्गन ने शॉर्ट किया है, आज उसको फिजिकल मार्केट से वो खरीदना पड़ रहा है। और ये सारा खेल चाइना और अमेरिका के बीच चल रहा है। बस निवेशक इसका मजा ले रहे हैं दोस्तों, और वो मजा लेना भी चाहिए। मगर याद भी रखना चाहिए कि जब गिरावट होगी तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। तो सिल्वर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अब बात सिल्वर और गोल्ड की छोड़िए, क्योंकि जो निकल चुका है उसे भूल जाइए। अब बात कीजिए आप मार्केट की। आज 25,418 की क्लोजिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली। मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था दोस्तों। जब बाजार में गिरावट आई थी तो पता था कि दोस्तों आज बाउंस बैक हो सकता है, और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिकवरी आनी चाहिए। तो रिकवरी हुई। जिन लोगों के पास मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नहीं है, ज्वाइन बटन को दबाइए, वहां पर आपको माय सुपर फैन ग्रुप मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि आप तक लिंक पहुंच जाए। तो अभी निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस के आसपास आके क्लोज हो गया। ये रेजिस्टेंस पहले भी एक बार टच कर चुका है दोस्तों, और फिर से दोबारा टच करने की कोशिश कर रहा है। और आज जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास हुई है। 25,450 की अगर क्लोजिंग मिल जाती तो शायद हम फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं 25,800 की तरफ, मगर अभी हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। बजट हमारे सर पर है दोस्तों, और एक ट्रेड डील हमारे सिर पर है। एक ट्रेड डील हम कर चुके हैं, दूसरी ट्रेड डील बाकी है इंडिया और यूएस के बीच में। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ट्रेड डील जो है मार्च तक होगी, मगर मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कि ट्रेड डील मार्च तक हो जाएगी। अभी बहुत कुछ चीजें यहाँ पर बाकी है। मगर ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई ये काफी दिलचस्प हुई दोस्तों, और इसको मार्केट अप्रिशिएट कर रहा है। मगर क्या ये सब होने के बावजूद जो एफआईआईज भारतीय बाजार को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं दोस्तों, वो दोबारा लौट के आएंगे? देखिए, इतिहास तो ये कहता है कि एफआईआईज का काम है आना और जाना। ठीक है, पहले भी गए हैं, दोबारा लौट के आए हैं। मगर पहले जब जाते थे दोस्तों तो बाजार को क्रैश कर देते। अभी जब जा रहे हैं तो बाजार को क्रैश तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, गिरावट तो मार्केट झेल ही रहा है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मार्केट क्रैश हो रहा है, मगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जरूर दोस्तों काफी नीचे आ चुके हैं। आज अगर मैं बात करूं तो आज यहाँ पर एफआईआईज ने क्या किया है दोस्तों? एफआईआईज ने कुछ खास किया नहीं है।
481 करोड़ का कैश में बेचा है और DIIs ने 2772 करोड़ रुपए का माल खरीदा, मगर फ्यूचर्स में FIs बड़ी बिकवाली करके चले गए। उन्होंने 5710 करोड़ का माल फ्यूचर में बेच दिया, जो कि ठीक नहीं है। मतलब अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बनी हुई है दोस्तों, वो बनी हुई है हमारा रुपया। रुपया इस समय 91.86 पर आ चुका है। 92 रुपए पर हम जा रहे हैं US के सामने, डॉलर के सामने, और मार्केट इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सेंसेक्स आज 221 पॉइंट ऊपर रहा, निफ्टी 76 बाद में रिकवर हो गया। बाकी लो जो मार दिया था निफ्टी ने 25,159 का लो मार दिया था दोस्तों, और उसके बाद 200 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी हमने देखी। एक चीज तो यहां पर समझ में आ रही है कि मार्केट बजट का इंतजार कर रहा है, ना कि बड़ी तेजी का इंतजार कर रहा है। अभी अगर आप सोचेंगे कि क्या बाजार बड़ी तेजी का इंतजार कर रहा है, नहीं। बाजार को पता है US के साथ हमारी जो ट्रेड डील है वो इतनी आसानी से नहीं होगी, और कमोडिटी जो है सिल्वर और गोल्ड मार्केट में जिस प्रकार से भाग रहे हैं दोस्तों, वो सेफ हेवन बाइंग है। अब सेफ हेवन बाइंग कब होती है? मान लीजिए आप लोग, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, बहुत पानी है, और आपको सुनने को मिले कि एक डैम टूट गया है और वो डैम आपके सिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करोगे, नजदीक में कोई बड़ी बिल्डिंग, पहाड़ी, मतलब ऐसा होता है ना ऊंचा स्थान, वहां जाने की आप कोशिश करोगे, मतलब बचने की कोशिश आप करोगे। सेम ऐसा ही यहां पर मार्केट में नजर आ रहा है। लोग बचने की तरफ भाग रहे हैं, मतलब सिल्वर और गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनको बिटकॉइन में अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, उनको स्टॉक मार्केट में कुछ नजर नहीं आ रहा है, उनको सिल्वर और गोल्ड में बहुत कुछ नजर आ रहा है। ये सेफ हेवन बाइंग उन्हें लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर बाढ़ आई तो हम यहाँ पर बच जाएंगे। देखिए, सोना सदा के लिए, ठीक है। मैंने अपने कई बार लाइव में आपसे बोला कि लोग कहते हैं कि हीरा सदा के लिए, मगर मुझे लगता है सोना सदा के लिए है। तो गोल्ड नीचे आएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी नीचे आ जाए गोल्ड में कभी भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गोल्ड का चार्ट जो है ना दोस्तों, वो ये कहता है कि जब बड़ी बड़ी गिरावट आती है तो वापस बाउंस बैक बहुत तेजी से गोल्ड कर जाता है। मगर सिल्वर का चार्ट ऐसा नहीं है। सिल्वर का चार्ट कहता है कि बड़ी तेजी के बाद सिल्वर सालों साल तक एक ही पोजीशन पर पड़ा रहता है। इसका मतलब यह है कि आप सेफ ह्यूमन बाइंग की तरफ बढ़ रहे हो, स्टॉक मार्केट पे आज आपको भरोसा नहीं है। ये भरोसा कब दोबारा लौटेगा? जब बाजार में तेजी आएगी। मगर एक आम निवेशक जो होता है ना दोस्तों, जो समझदार निवेशक होता है, वो हमेशा मंदी ढूंढता है बाजार के अंदर, क्योंकि निवेश करने के लिए मंदी का समय सबसे अच्छा होता है। तेजी में निवेश करना तो 2024 के अंदर आप देख ही चुके होंगे, 26,000 के निफ्टी पे निवेश करके आज भी आप 26,000 के पास ही हो। अभी मुझे लगता है कि मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। कल हमें देखना होगा बजट से पहले कि मार्केट 25,800 को टच कर पाता है या नहीं कर पाता है, या यहाँ पर इस एरिया में घूमकर मार्केट जो है वो इंतजार करता है कि बजट में क्या अनाउंसमेंट होंगे। देखिए, बजट में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा। ये सारी चीजें हर बार हम सुनते हैं, कैपेक्स कितना हुआ, घाटा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, वो सारी चीजें इकोनॉमी को लेकर, आज भी इकोनॉमिक सर्वे आया, वो भी कुछ ठीक नहीं है। तो उन चीजों को लेकर मार्केट नहीं सुनना चाहता। इस बार बजट को लेकर कोई भी मार्केट में जो है बोलते हैं उत्साह नहीं है, ठीक है। बाजार इस समय सुनना चाहता है कि आप FIs के लिए क्या कर रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन टैक्स हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, मार्केट इसको अप्रिशिएट कर लेगा। तो फिलहाल आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर जुड़िए, ताकि आप समय पर न्यूज़ पा सकें, समय पर। और एक चीज़ और, मैं बार बार अपने वीडियोस में कह रहा हूँ कि आप सिल्वर वाला ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हो क्या सकता है। हाइप कीजिए वीडियो को ताकि वीडियो की रीच बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।